एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सियार एक पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पेड़ की एक भारी शाखा टूटकर उस सियार के ऊपर गिर गई। सियार के सिर में गहरी चोट लगी और वो तुरंत अपनी गुफा की ओर भाग गया। उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और वो सियार शिकार पर नहीं जा सका। खाना न मिलने से सियार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज की भूख लगी थी और उसे एक हिरन दिखाई दिया। सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो बहुत जल्दी थक गया और हिरन को नहीं मार पाया। सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई पहले से मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला जिससे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सियार ने गांव की ओर जाने की ठानी। उसे उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा जिसे खाकर वो अपनी रात बिता लेगा। गांव में सियार अपना शिकार ढूंढ ही रहा था कि कुछ कुत्तों के एक झुंड ने उसको देख लिया और वे उसकी ओर दौड़ पड़े। सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वो धोबियों की बस्ती की तरफ भागा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। सियार डर के मारे धोबी के एक ड्रम में जाकर कूद गया और उसी में छिप गया। उस ड्रम में नील घुला हुआ था। सियार को न पाकर कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। सियार पूरी रात नील के ड्रम में छिपा रहा। सुबह वो ड्रम से बाहर निकला और सबसे छिपते छिपाते धीरे धीरे वापस जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते अचानक उसने देखा कि रास्ते के जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब उसे देखकर उससे डर के एक तरफ छिप जा रहे थे। कल रात जो कुत्ते उसे काट खाने के लिए दौड़ रहे थे, वो सब भी उसे देखकर डर के मारे छिपे जा रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। रास्ते में एक तालाब के पास पहुंचकर उसने पानी पीना शुरू किया तो पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। सियार बहुत चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वह सभी जानवरों से अलग प्राणी है और धरती पर भगवान का संदेश देने आया है। इसलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं और सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए। सियार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि जाओ तुम जंगल पर राज करो और जंगल के भोले भाले जानवरों की रक्षा करो। सभी जानवर सियार की बात मान गए। सब एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, क्या आदेश है? सियार ने कहा, सारे सियार इस जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल के सियारों को जंगल से बाहर खदेड़ आए। ऐसा नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि सियार अगर जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झलते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन किसी जानवर को खाने को करता तो तेंदुए हिरन का शिकार करके उसके पास लाते थे। अब सियार को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो हमेशा अपनी शाही गुफा में बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह गुफा से बाहर आया तो उसे सियारों की आवाज सुनाई दी जो कहीं दूर से बोल रहे थे। रात को सियार हू हू की आवाज करते हैं और एक दूसरे की आवाज में आवाज मिलाते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपने आप को रोक न सका
उसने भी जोर जोर से उन सियारों की आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले सियार को हू हू की आवाज निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि ये तो एक सियार है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। उसकी असलियत पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जैसा भी हो बहुत दिनों तक नहीं टिकता। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। काश बेचारा सियार ये बात समझ पाता, लेकिन आप तो समझ गए ना। इसलिए हमेशा सच बोलिए।